19 जुलाई को एक खबर आती है कि इंडिया को जो है ईरान ने ड्रॉप कर दिया चाबहार रेल प्रोजेक्ट से। चाबहार रेल प्रोजेक्ट जो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, 1.6 बिलियन डॉलर पे एक बड़ा सा प्रोजेक्ट था, जिसमें एक रेल लाइन जो है वो बिछाने वाली थी ईरान से लेके, यानी कि चाबहार जो था वो एक पोर्ट था बेसिकली, जहाँ पे बिजनेसेस जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता था, कस्टम्स का मेनली यहाँ पे काम होता था। तो इस जो चाबहार प्रोजेक्ट है, यहाँ से लेकर आपका शरक तक जो है एक लंबी सी 1600 किलोमीटर लंबी जो है ट्रैक बिछाने वाली थी, जिसमें से ईरान, ठीक है, एंड अफगानिस्तान के अंदर ये जाने वाली थी, यानी कि लगभग 2 देशों को कवर करने है। कि प्रॉब्लम ये आई कि इंडिया क्यों इसमें ड्रॉप कर दिए ईरान ने इंडिया को, और ईरान ने ये कहा कि इंडिया को इसलिए ड्रॉप किया गया क्योंकि इंडिया के साइड से जो है फंडिंग नहीं आ पा रही थी, प्रॉपर फंडिंग नहीं आ पा रही थी इस प्रोजेक्ट को ले। 3 देश जो है इसके साथ थे, ठीक है, ईरान, इंडिया और अफगानिस्तान। तीनों ही कंट्री जो है वो अच्छे रिलेशन मेंटेन करते हैं, ईरान, इंडिया और अफगानिस्तान, और इसीलिए इन दोनों के बीच में। लेकिन रेल प्रोजेक्ट को लेकर इंडिया भी बहुत ज़्यादा खुश था और ज़्यादा एक्साइटेड था, और इंडिया को काफ़ी ज़्यादा इसके फ़ायदे होने वाले थे। फ़ायदे कुछ ऐसे थे कि अगर हम बिजनेस आइज से देखें तो लगभग इसमें ट्रेड एक्सपेंशन का चांसेस था, क्योंकि इंडिया जो है वो यूरोपियन कंट्री से बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है ना। स्पाइसेस हो गए, मैंगोस हो गए, और बहुत सारी जो मतलब ये जो मैं प्रोडक्ट्स के नाम लिए, ये बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम में जो है वो जाते हैं, एक्सपोर्ट होते हैं। सो इसी टाइप से जो यूरोपियन कंट्री बहुत अच्छे तरीके से इंडिया जो कवर कर रहा है ट्रेड से रिलेटेड। लेकिन ये जो एरिया है, जो रशिया के आसपास के जो कंट्रीज़ है और जो अफगानिस्तान के ऊपर की जो कंट्रीज़ है, तुर्कमेनिस्तान वगैरह, वहाँ पे जो है वो इंडिया जो है उसको काम करने की ज़रूरत थी ट्रेड से रिलेटेड। और ये जो प्रोजेक्ट था वो काम कर रहा था अच्छी तरीके से। अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेस होता, तो अगर ये प्रोजेक्ट से ड्रॉप नहीं होती इंडिया, तो ऑब्वियसली इंडिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है इस प्रोजेक्ट के। जारी उसमें उन्होंने लिखा कि इंडिया के साइड से प्रॉपर टाइम में फंडिंग नहीं हो रही थी इस प्रोजेक्ट को लेके। ऑब्वियसली 3 कंट्रीज़ ने इसको साइन किया, तो तीनों कंट्रीज़ को जो बराबर फंडिंग करनी थी, और इंडिया के साइड से जो वो फंडिंग नहीं आई, इस वजह से ईरान ने इंडिया को ड्रॉप कर दिया। जो साइन किया गया था एग्रीमेंट, उसमें साफ साफ लिखा गया था कि अगर फंडिंग नहीं आती है तो वो आप उन्हें ड्रॉप किया जा सकता है, और ईरान ने वही किया। और इंडिया को इस प्रोजेक्ट से एक और फ़ायदा ये हो रहा था कि इंडिया का जो है वो टाइम बचने वाला था। यस, मैं ये नहीं कह रहा कि जो आपकी अरेबियन कंट्रीज़ है वहाँ पे इंडिया की पकड़ अच्छी नहीं थी ट्रेड को लेके, यस थी, लेकिन जो रास्ता बना था, जो पाथ बना हुआ था, वो बहुत ज़्यादा टाइम कॉस्टली था, बहुत ज़्यादा मनी कॉस्टली था, और वही चीज़ जो है इसमें मिनिमम हो जाती है अगर ये प्रोजेक्ट बनता। ट्रेडिंग पॉइंट होता वो होता मुंबई पोर्ट से 4 बार पोर्ट तक जो है वो बाय शिप जो है वो प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, और उसके बाद जो है वो रेलवे ट्रैक से जो है वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो ये जो रेलवे ट्रैक थी, ये तीनों कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा हेल्प करती, खास करके ट्रेड में। लेकिन अब इसमें जो है सिर्फ 2 ही पार्टनर बच गए हैं, वो है ईरान और अफगानिस्तान। लेकिन क्यों इंडिया ने क्यों फंड नहीं किया, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि इंडिया ने क्यों जो है वो फंड ही नहीं किया। तो अब सवाल ये उठता है कि इंडिया ने क्यों फंड नहीं किया, ठीक है। इंडिया जो है किसी भी कंट्री का जब डील करती है फॉरेन में, तो वो कभी भी इस टाइप की चीज़ें नहीं करती, वो फंड नहीं करती। चाहे गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, इंडिया का मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है बाहर की कंट्री से रिलेटेड, तो वो कभी भी जो है वो फंडिंग्स वगैरह रोकती नहीं। लेकिन क्यों यहाँ पे रोक दिया गया, इसका रीज़न ये है कि यूएस और ईरान के बीच में जो स्ट्रेस क्रिएट हुआ था पहले जनवरी में, उसके वजह से, ठीक है। अब ये ट्वीट को आप देखो ध्यान से, इस ट्वीट को, ये ट्वीट है दिसंबर 2019 का, और ये इसमें साफ साफ दिख रहा है कि हम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर थे इस पोजीशन। पर इस ट्वीट को अगर आप ध्यान से देखो, तो आप इसमें जो लिखी हुई चीज़ें अगर आप पढ़ो, तो आपको नहीं लगेगा कि इंडिया जो है वो इस प्रोजेक्ट को लेकर इंटरेस्टेड नहीं है। जी, ऑब्वियसली इस प्रोजेक्ट को लेकर इंडिया काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था, और इसको काफ़ी ज़्यादा इंडिया को भी फ़ायदा हो रहा था। लेकिन यूएस और ईरान के बीच में जो है वो एक फाइटिंग सा क्रिएट हो गया, और वार जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई। यूएस ने जो है वो स्ट्राइक कर दिया इराक में, और इराक में स्ट्राइक करने से ईरान के मिलिट्री कमांडर कासिम सुलेमानी मारा गया। अब क्योंकि किसी भी कंट्री का कमांडर अगर मर जाता है इस तरीके से, उस स्ट्राइक से, तो फिर
उस कंट्री को दिक्कत होती है और ईरान और यूएस के बीच में एक वार जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई। और पहले यूएस आके इराक में स्ट्राइक करता है एंड उसमें जो मरता है वो मरता है ईरान का कमांडर, ठीक है, कासिम सुलेमानी। उसके बाद ईरान जो है वो चुप नहीं रहता, ईरान ने बदला लेता है, ईरान जाता है और अमेरिकन बेस में जाके वो स्ट्राइक करने लगता है। ये तो भैया यूएस और ईरान का प्रॉब्लम था, ईरान का मसला था। तो इंडिया ने क्यों फंडिंग नहीं किया? इंडिया ने फंडिंग इसलिए नहीं किया क्योंकि इंडिया और यूएस जो अच्छे दोस्त है और दोस्ती तो हमें निभानी पड़ती है, क्योंकि भले हमें हमारे हाथ से जो वो करोड़ों की डील चले जाए लेकिन हमें तो दोस्ती निभानी है। और यही भले नहीं कोई करोड़ों का हमें इन्वेस्टमेंट भी था, करोड़ों का इसमें एक बड़ी डील थी। तीनों कंट्री जो 2 कंट्री जो हमारे साथ थी वो हमारी नेबरिंग कंट्रीज थी। दूसरी बात ये कि हमें इससे करोड़ों का फ़ायदा होता, हमारे करोड़ों का फ़ायदा होता और हमारे मर्चेंट्स को करोड़ों का फ़ायदा होता। और ओवरऑल जो है हमें ज़्यादा फ़ायदा होता है इन दोनों कंट्रीज़ के मुकाबले। लेकिन हमें क्या, हम तो दोस्ती निभाने को गए थे और यूएस और ईरान के बीच में जो एक वार क्रिएट हुआ, और वार तो हुआ नहीं खैर, लेकिन एक स्ट्रेस क्रिएट हुआ जिसकी वजह से जो चीज़ें जो बिगड़ गई इंडिया और ईरान के बीच में, क्योंकि इंडिया जो बहुत अच्छा दोस्त है यूएसए का, अब तो बहुत अच्छा पार्टनर भी बन गया है। आज पीएम ने अनाउंस किया कि जो हमारा प्राइम बिजनेस पार्टनर होना चाहिए वो होना चाहिए यूएसए। अच्छी बात है, यूएसए पावरफुल कंट्री है, बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो ऑब्वियसली जो है वो ये चीज़ करती रहनी चाहिए। लेकिन एक अच्छा डील था जो कि इंडिया ने सिर्फ और सिर्फ यूएस ईरान की वजह से खोया। ईरान इंडिया जो है फिर उसके बाद ईरान को जो वो फंडिंग करना बंद कर दिया। जनवरी से ये खबर आई कि जो फंडिंग है वो इंडिया ने नहीं दी। उसके बाद जो चीज़ है वो बिगड़ते गई और इंडिया ने तो ये डील खो दिया, ठीक है, लेकिन इसका फ़ायदा उठा लिया है हमारे अभी नए नए बने दुश्मन चाइना ने। और चाइना ने तुरंत इमिडिएटली जो वो एक्शन लिया और $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दिया है 4 बार रेल प्रोजेक्ट में। और यही है सबसे बड़ी स्टोरी आज की वीडियो की, क्योंकि चाइना ने जो है वो इस प्रोजेक्ट के अंदर एंटर किया। शुरू में मैंने बोला था कि सिर्फ 2 पार्टनर हो गए हैं इस प्रोजेक्ट को लेके, लेकिन अब ये 3 हो गए हैं। अब ये हो गया है चाइना ईरान अफगानिस्तान प्रोजेक्ट, चाइना अफगानिस्तान 4 बार प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अब चाइना ने जो है पूरा मौके पे चौका मारा और मैं इसीलिए कहता हूँ कि चाइना को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए। यस, चाइना ने जो है वो 25 साल के लिए जो वो डील कर ली है, बायलैटरल डील कर ली है ईरान के साथ। 4 प्रोजेक्ट में तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी जो चाइना लेने वाला है। तो हमने जो एक अच्छा प्रोजेक्ट खोया, ठीक है, और हालांकि ऐसा नहीं है और बहुत से प्रोजेक्ट्स आएंगे, लेकिन ये एक अच्छा प्रोजेक्ट था, खास करके एक्सपेंशन को लेके। बिजनेस एक्सपेंशन भी था और टाइम कम लग रहा, टाइम और कॉस्ट दोनों हो रहा था, जो कि एक बिजनेस के लिए चाहिए। मतलब एक आइडियली कंडीशन होती है बिजनेस के लिए, वो अब जो है वो हाथ से चली। अब चाइना एंगल जो है उसमें यही निकला कि चाइना ने जो है वो मौके पे चौका मारा। और आखिरी जो चीज़ें हैं वो बोलने को ये है कि हम जो है वो पूरी तरीके से अब दुश्मनों से घिर चुके हैं, ठीक है। ईरान जो है वो इंडिया से नाराज़ है, रीज़न है फंडिंग नहीं करना और 4 बार प्रोजेक्ट से जो इंडिया को ड्रॉप करना। पाकिस्तान जो वो पुराना दुश्मन है, उसमें कोई कहने की बात नहीं है, उसका कोई शक नहीं। चाइना जो है नया नया बना है दुश्मन, और जिस तरीके से वो हरकतें कर रहा है वो बिल्कुल अच्छी नहीं है। दूसरी बात है अब नेपाल, नेपाल भी जो है खुदक रहा है। तो ये एक अच्छी बात नहीं होती है कि हमारी कंट्रीज़ के पीछे, यानी इंडिया है कि इंडिया का देश है, तो उसके आसपास जो है सारी कंट्रीज उसके खिलाफ हो जाए, ठीक है। क्योंकि ज़रूर हमारा दोस्त है अमेरिका, लेकिन जब एक लोग होना चाहिए, एक हेल्दी क्रिएशन होना चाहिए, नेबर्स के बीच में एक हेल्दी रिलेशन होना चाहिए, वो अब नहीं है। पता नहीं क्यों है, लेकिन अब वो नहीं है। होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, बहुत कम है सब्सक्राइबर्स। और बस इतना ही। थैंक यू पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।